नमस्कार। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर में धारा वो किस प्रकार से बहती है, कितनी बहती है, उसका आपस में क्या संबंध है, उसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। मान लीजिए कि हम एक NPN ट्रांजिस्टर लेते हैं। NPN ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह की जो दिशा है वह सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा में होती है। PNP ट्रांजिस्टर में धारा प्रवाह की दिशा होलों के प्रवाह की दिशा में होती है। किरचॉफ में धारा के नियम से ट्रांजिस्टर के अंदर बहने वाली कुल धारा का मान ट्रांजिस्टर के बाहर बहने वाले धारा के बराबर होना चाहिए। अतः उत्सर्जक धारा का मान संग्राहक धारा व आधार धारा के योग के बराबर होना चाहिए, यानी कि IE = IB + IC। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि संग्राहक धारा दो भागों में मिलकर बनी है। उत्सर्जक धारा का वह भाग जो संग्राहक तक पहुंचता है तथा सामान्य उत्क्रम क्षरण धारा नॉर्मल रिवर्स लीकेज करंट ICO समीकरण के रूप में अगर हम लिखें तो IC = अल्फा DC IE + ICO, जैसे कि हमने इस इक्वेशन में बताया है। यहाँ पे अल्फा DC उत्सर्जक धारा का वह भाग है जो संग्राहक तक पहुँचता है। तो हम इस समीकरण से ये प्राप्त करते हैं कि अल्फ़ा = IC - ICO / IE। सामान्यतः उत्क्रम क्षरण धारा कुल संग्राहक धारा की तुलना में बहुत कम होती है। अतः ICO की नगण्य मान पर उपरोक्त समीकरण अल्फ़ा DC जो एक पैरामीटर है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं: अल्फा DC = IC/IE। आधार की चौड़ाई व मादन जितना कम होगा अल्फा DC का मान उतना ही अधिक होगा, परंतु अल्फा DC का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। अधिकांश ट्रांजिस्टरों के लिए अल्फा DC का मान 0.95 से 0.99 के मध्य होता है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की, जो चिन्ह मान्यता है। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल युक्ति है, क्योंकि ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल निवेशी तथा निर्गम परिपथों में उभयनिष्ठ होता है। इसे द्विपोर्ट युक्ति भी कहते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। NPN तथा PNP ट्रांजिस्टर हमने इसमें दिखाए हैं। इन परिपथों को जब आधार निवेशी तथा निर्गम परिपथ में उभयनिष्ठ होता है। मानक परिपाटी के अनुसार ट्रांजिस्टर में प्रवेश करने वाली धाराओं को धनात्मक तथा ट्रांजिस्टर से बाहर निकलने वाली धाराओं को ऋणात्मक कहते हैं। अतः PNP ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा धनात्मक परंतु आधार व संग्राहक धारा ऋणात्मक होती है, तथा NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक धारा ऋणात्मक तथा आधार व संग्राहक धारा धनात्मक होती है। उत्सर्जक तथा संग्राहक का विभव या फिर वोल्टा हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ टर्मिनल के सापेक्ष लिखा जाता है। वोल्टा VEB व VCB क्रमशः उत्सर्जक व संग्राहक के आधार के सापेक्ष वोल्टा को प्रदर्शित करती है। सक्रिय क्षेत्र में काम करने वाली PNP ट्रांजिस्टर के लिए VEB धनात्मक, VCB ऋणात्मक, जबकि NPN ट्रांजिस्टर के लिए VEB ऋणात्मक तथा VCB धनात्मक होती है, क्योंकि बैटरी VEE उत्सर्जक को आधार के सापेक्ष उच्च विभव पर, जबकि VCC संग्राहक के आधार के सापेक्ष इस तरह से हम विभव रखते हैं। हमने इस सारणी में NPN तथा PNP ट्रांजिस्टर के लिए सक्रिय क्षेत्र में प्रचालन हेतु भिन्न भिन्न वोल्टाओं तथा धाराओं को प्रदर्शित किया है। हमने Y दिशा में ट्रांजिस्टर का प्रकार, X दिशा में धारा अथवा वोल्टा। पहले हम लेते हैं PNP। IE, IB, IC, IEB, VCB, VCC ये पैरामीटर्स हैं। और अगर PNP है तो इसमें IE धनात्मक होगी, IB ऋणात्मक होगी, IC ऋणात्मक, IEB धनात्मक, VCB ऋणात्मक, VCE ऋणात्मक। और NPN के लिए IE होगी ऋणात्मक, IB होगी धनात्मक, IC धनात्मक, IEB ऋणात्मक, VCB धनात्मक, VCE धनात्मक। ये हमने इस टेबल के फॉर्म में लिखा है। संकेतों के लिए जो मानक प्रतीक है उसमें हम
जब ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की राशियों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए मानक संकेताक्षर या प्रतीक इस प्रकार से होते हैं। समय के साथ परिवर्तित होने वाली राशियों के तात्लक्षणिक या इंस्टेंटेनियस मानों को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, जैसे कि धारा के लिए I, वोल्टा के लिए V, शक्ति के लिए P। ये सब छोटे अक्षरों में लिखे जाते हैं। DC मानों या AC के प्रभावी वर्ग माध्य मूल मानों के लिए बड़े अक्षरों की हम कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। समय के साथ परिवर्ती घटकों AC घटकों को उचित इलेक्ट्रोड संकेत के साथ छोटे अक्षरों के लिए पदाक्षरों या सबस्क्रिप्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धारा प्रवाह की दिशा तीर द्वारा तथा वोल्टा की ध्रुवता धन व ऋण चिन्ह द्वारा प्रदर्शित की जाती है। बाह्य परिपथ से इलेक्ट्रोड में प्रवाहित चीर सम्मत धारा को धनात्मक लिया जाता है। DC आपूर्ति के परिमाण उचित इलेक्ट्रोड संकेत के नीचे द्विपदाक्षर लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे कि VEE उत्सर्जक परिपथ में DC आपूर्ति का परिमाण है। द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के लिए जो वोल्ट एम्पियर संबंध है वो हम जानते हैं कि एक ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल जो कि उत्सर्जक E एमिटर, आधार बेस तथा संग्राहक कलेक्टर, 2 संधियों उत्सर्जक आधार संधि जिसको हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन या संग्राहक आधार संधि या फिर कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। इसमें से प्रत्येक संधि को बॉयसन व्यवस्था के लिए 2 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर को विद्युत परिपथ में जोड़ने के लिए 4 टर्मिनलों की आवश्यकता होती है, 2 निवेशी तथा 2 निर्गम टर्मिनल। अतएव इसमें एक टर्मिनल को निवेशी व निर्गम टर्मिनलों के मध्य उभयनिष्ठ लिया जाता है। उभयनिष्ठ टर्मिनल के आधार पर ट्रांजिस्टर को 3 मूलभूत विन्यासों में संयोजित किया जा सकता है। वो जो 3 संयोजित विन्यास हैं वो हम उनके बारे में बात करेंगे। वो है उभयनिष्ठ आधार विन्यास जिसको हम कहते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जिसको हम कहते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और तीसरा है उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास जिसको हम कहते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है, इनके बारे में हम आने वाली क्लासों में एक एक करके डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।